Dear students of class 6, I am continuing this chapter, exercise 2b. Now I am going to solve the question number 13. Question number 13 is, in each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 11. दी गई नंबर्स में जगह स्टार है और स्टार को हम किस नंबर से रिप्लेस करें कि दी गई नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2b। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 is, in each of the following numbers replace star by the smallest number star by the smallest number to make it divisible by 11. Question number Roman number first of question number 13. Is 2026 star 5. 26 star and 5. In this number, I have to find out that by what number this star should be replaced to make it divisible by 11. जैसा हम जानते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए पहले हम 1 डिजिट से शुरू करके सम ऑफ द डिजिट एट 8 प्लेसेस मालूम करते हैं, देन सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस मालूम करते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और वो डिफरेंस 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो तब तो दी गई नंबर 11 से डिविजिबल होती है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन गिवन नंबर इज इक्वल टू 26 स्टार एंड 5। नाउ सम ऑफ द डिजिट्स odd places is equal to, देख रहे हैं odd place मेरा 5 है और 6 है। odd place means first place and third place, starting from unit digit से शुरू करके 1 और third place, ये मेरा क्या है odd place है। now sum of the digit at odd places ऐड करेंगे is equal to 6 plus 5 is equal to 11 and sum of the digit at even places is equal to even place से कौन है स्टार एंड 2 है इक्वल टू स्टार प्लस 2
तो हम इसको स्टार प्लस 2 ही करने देंगे एटलीस्ट। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस अगर 0, जैसा हम जानते हैं 0 हो या 11 से डिवाइड होने वाले कोई नंबर हो, 11 का मल्टीपल हो, तब तो ये नंबर डिविजिबल होगी 11 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, यानी इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इसमें इसको सेपरेट करने में मेरा 0 आ जाएगा। यानी हमें इन दोनों को इक्वल रखना है ताकि जब कम डिफरेंस निकालें तो 0 आ जाए। 0 आएगा तो डिविजिबल होगी। तो क्लियरली इसका सब देख सकते हैं, क्लियरली स्टार प्लस 2 is equal to 11 करके। In this situation, स्टार की वैल्यू 11 माइनस 2 is equal to 9 आ जाएगा। यानी स्टार की जगह 9 रखेंगे तो स्टार प्लस 2 is equal to 11 हो जाएगा। और जब हम सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस 11 में से अब ये स्टार की वैल्यू 9 लगेगी तो 9 to 11 हो जाएगा। तो 11 0 आएगा, तब ये नंबर वेरी डिविजिबल हो जाएगी। इसलिए ये क्लियर है कि दोनों की वैल्यू हमें सेम रखनी होगी। स्टार प्लस 2 एंड 6 प्लस 5 मीन्स the sum of the digit at odd places and sum of the digit at even places हम इक्वल रखेंगे। तो हमने इक्वल यहाँ दिखाया है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 0। डिफरेंस को 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल रखेंगे। तो क्लियरली स्टार प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 6 और स्टार 5, स्टार की जगह इस नंबर में 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस 11 हो जाएगा। सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस 2 9 11 हो जाएगा। 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये नंबर हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो ये मेरा आंसर हो गया 9। स्टार को हमें 9 से रिप्लेस करना होगा। इसी तरह से बस डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन मोर क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बार बार क्योंकि रूल एक ही है, मेथड एक ही है, बार बार लगाने से समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इट इज़ बीइंग time taken for me, so I will just solve only one problem हो, because method is the same. Now I am going to solve Roman number 3rd or question number 13. Roman number 3rd of question number 13 है आपका 8 6 star 7 2. Page number 8 6 star 7 2, and we have to find out that what digit should be in place of star so that it may divisible by 11. तो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन नंबर इक्वल टू 8 6 star 7 2. Now sum of the digits at odd places means
first, third and sixth place. First, third and sixth place is equal to 2 plus star plus 8. इसको आगे बढ़ा देंगे इक्वल टू स्टार प्लस 10 and sum of the digits at even places is equal to, even place means second and fourth place. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, second and fourth. So 6 plus 7 is equal to 30. So now we see that the difference of both sums should be 0 to divide this number by 11. इस नंबर को 11 से डिवाइड करने के लिए एंड डिविजिबल होने के लिए हमें डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस का जो है उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। उनका डिफरेंस 0 लाने के लिए हम इनको इक्वल दिखाएंगे, हैं? हम कहते हैं टू गेट द डिफरेंस of the both sums 0 clearly star plus 10 is equal to 13 होना चाहिए। Then star is equal to 13 minus 10 is equal to 3. इस स्टार की जगह जब 3 होगा तो स्टार प्लस 10 ये भी 13 हो जाएगा और सब आपका डिजिट प्लेसेस भी 13 है। दोनों सब है इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 13 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगी। इट मीन्स द स्टार शुड बी रिप्लेस्ड बाय द डिजिट 3। स्टार की जगह 3 रखा जाना चाहिए। स्टार की जगह हम 3 रखेंगे तो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस 2 plus 3 5 8 5 13 हो जाएगा एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आल्सो 6 plus 7 13 है। दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। तो आंसर और आंसर 0 की जगह मेरा 3 रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द डिविजिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 number 14 is take the divisibility of divisibility of नंबर 1 है इसका 1
then after 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, then after 1। ये नंबर है, इसको हम कह सकते हैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1, ये है नंबर 1 देना कर 6 0 देना कर 1, ये 1 करोड़ 1 ये नंबर है। और हमें इसकी डिविजिबिलिटी 11 से मालूम करनी है बाई 11। We have to find out whether this number is divisible by 11 or not। हमें ये मालूम करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो solution given number is equal to 1 0 0 0 0 0 0 1। Now sum of the digits, now sum of its digits, and now sum of the digits at odd places इक्वल टू, मैंने हमेशा एक बात मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बात हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी हमें सम ऑफ द डिजिट मालूम करना होगा तो हम पहले 1 डिजिट से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ओनली बता दे रहा हूँ। In the same way, sum of the digit at even places starting from unit digit। तो यूनिट डिजिट हम लिख नहीं रहे, हमने बता दिया आपको, याद रखिएगा। इज इक्वल टू 1 0 0 0 इज फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस। इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 आ गया। एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ से हम 10th प्लेस करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस बोथ आर इक्वल 1। नाउ then difference of the both sums, दोनों सम का डिफरेंस क्या है, इक्वल टू 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, as I have told you earlier that if the difference between the sum of the digit at odd places and sum of the digit at even places is equal to 0 or any multiple of 11, then that number is divisible by 11। तो यहाँ हमने देख लिया है कि sum of the digit at odd places and sum of the digit at even places का difference 0 आ गया, which means this number is divisible by 11। हम सिंस कर लेते हैं, since therefore
ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम सबको करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। एक और मैं जा रहा हूँ करना। 11 से डिविजिबिलिटी देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड रोमन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी बाई 11। तो जैसे मैंने फर्स्ट का निकाला उसी तरह से आप सेकेंड का भी कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व रोमन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 बिकॉज दिस रोमन नंबर थर्ड इज रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी बाई 9। ये आप थर्ड करने वाले हैं। और this number is 21,34,563 and we have to find out the divisibility of this number by 9। हमें यह मालूम करना है कि यह नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के रूल को मैंने कई बार आपको बताया, यहाँ करके भी दिखाया। उसी तरह से जो तरीका 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का होता है वही तरीका 3 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का होता है। इसलिए 9 से डिविजिबिलिटी बताने के बाद आगे एक क्वेश्चन है 3 से डिविजिबिलिटी से संबंधित है, वो हम नहीं बताएंगे। क्यों कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों सेम मेथड से निकाले जाते हैं। दोनों का तरीका यही है कि इफ सम ऑफ द डिजिट of any number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9. In the same way, for the divisibility of 3, this method is true that where the sum of the digit of any number is divisible by 3, then that number is also divisible by 3. तो 9 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी का तरीका सेम है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो नंबर 9 से 3 से डिविजिबल होगी। इसलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन नंबर 4 है, वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 है। उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसी तरह से हो होगा। इसको कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। सोल्यूशन गिवन नंबर इज इक्वल टू 21,34,563। Dear student, there is no comma in the number, but I am putting comma here to separate the periods so that it may easy to read the number। नंबर को पढ़ना आसान हो जाए, इसलिए हम comma देके इसका पेरियडाइजेशन कर रहे हैं। तो पढ़ने में आसानी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पे काम मतलब कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। सोल्यूशन गिवन नंबर इज 21,34,563। नाउ सम ऑफ इट्स डिजिट, इस माने इसके यानी नंबर के डिजिट का सम, digits is equal to 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 3 1 2 3 4 5 6 7 digits हैं। equal to 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 3 24।
So we see that the sum of all the digits of this number is equal to 24. 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 3, 24. तो अपना क्वेश्चन ये उठता है क्या 24 9 से डिविजिबल है? 9 की टेबल में आती है 24. तो आंसर इज नो, 24 is not divisible by 9. Since चूंकि 24 is not divisible by 9, therefore 21,34,563 is also not divisible by 9. इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी. देखिए रोमन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 3 की डिविजिबिलिटी भी से इसी तरह से निकालते हैं. इसलिए हम इसको नहीं आगे जा रहे हैं करने. रोमन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 14 विच इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4. तो आपका एक मैं फिर जा रहा हूँ करने. रोमन नंबर 3 है. रोमन नंबर 3 is 1 0 2 0 3 5 7 0 3 5 7 4 5 4. 1 0 2 0 3 5 7 4 by 4. So this number is 1,02,03,574 by 4. Solution: given number is equal to 1 0 2 0 3 5 7 4 means 1,02,03,574. So as I have told you, to test the divisibility of 4, we have to see only 2 digits, ones and tens digit. If the number formed by ones and tens digit of any number is divisible by 4, then that number is also divisible by 4. तो 4 से डिविजिबिलिटी को मालूम करने के लिए पूरी नंबर नहीं देखनी होती है, हमें सिर्फ उस नंबर के वंस और टेंस डिजिट से बनी हुई नंबर देखनी पड़ती है. तो आइए हम आगे लिखते हैं. नाउ नंबर the number made from unit and tens digits of the given number के यूनिट और 10 डिजिट से बड़ी नंबर कौन हो गई? 74. हम 74 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे. 4 1 जा 4,
7 4 3 and then after we do 4 become 34. 34 is not divided by 4. 4 9 is 36. 4 8 is 32. 2. It means 74 is not divisible. 74 is not divisible by 4. तो यहाँ हम कर देंगे since 74 is not divisible by 4, therefore 1 lakh 1 crore 2 lakh 3,574 is also not divisible by 4. Now see the Roman number 6 of question number 14. The question Roman number 6 of question number 14 is related to the test of divisibility by 8. और टेस्ट ऑफ divisibility by 8 भी हम 4 की तरह ही मालूम करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि 4 से divisibility को टेस्ट करने के लिए हम 1 और 10 डिजिट से नंबर को देखते हैं, और 8 से divisibility के लिए हम 1 यूनिट 10 एंड 100 डिजिट से बने हुए नंबर देखते हैं. इफ द नंबर फॉर्म बाय यूनिट 10 एंड 100 डिजिट is divisible by 8, then that number is also divisible by 8. तो अगर हमें यूनिट 10 और 100 डिजिट से बनी नंबर 8 से डिविजिबल होती है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होती है. और इसको मैंने पहले करवा भी दिया है कई बार. सो बेटा इट इज़ टाइम टेकिंग, so I don't want to take your much time.